नमस्कार मित्रों, मैं विजय कुमार उपाध्याय से चंदिया किसाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बड़े हर्ष के साथ आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि आज हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। आप लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। आज के ही दिन हमारे ठाकुर जी उत्पन्न हुए थे। इस भूमि पे श्री कंस के अत्याचार को दूर करने के लिए जन्म लिए थे। आज की इस महान रात्रि को मोह रात्रि के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण की उपासना, उनकी पूजा अर्चना के बारे में जानेंगे तथा भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहे, अपने मित्रों के लिए, अपने भक्तों के लिए। और हमारा तो ये मानना है कि हमारे श्री कृष्ण जी जो ठाकुर जी हैं वो हमारे लिए हमारे माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे बंधु भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे सखा भी हैं। तो आइए ऐसे कृष्ण जी हमारे ठाकुर जी का एक बार जोर से जयकारा लगाते हुए हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान गीता के उपदेशक भी हैं और ये उपदेश आज मानव जाति के कल्याण के लिए निरंतर वृद्धि कर रही है। आज हमारे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारी धरोहर भागवत गीता का उपदेश का पाठ किया जाता है। आप जब भी किसी भी मुश्किल में पड़े, किसी भी परेशानी में पड़े या किसी भी विपद परिस्थिति में पड़े तो आप अपने दिल से एक बार भागवत गीता का ध्यान करें। आपको उस परेशानी का हल कहीं ना कहीं भागवत गीता में मिल जाएगा। तो इसीलिए आज भागवत गीता भारत की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में एक ग्रंथ मानी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। भारतीय पूरी आस्था के साथ इस व्रत को मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि अत्याचारी कंस का विनाश करने हेतु हुआ था। जब इस भूमि पर अत्याचारी कंस का प्रकोप बढ़ने लगा, अत्याचारी कंस के जब पाप के घड़े फूल हो गए, भर गए, तो भगवान ने अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिया, इसलिए उन्हें मथुरा के वासी भी कहा जाता है। आज का दिन मथुरा के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन माना जाता है। आज के दिन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर इस कान्हा के मोहक छवि को देखने के लिए लोग विदेश से लोग हमारे मथुरा भारत भूमि पे आते हैं। मित्रों, हमारे आपने गांव में कई बार देखा होगा, कितनी जगह पे देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण की झांकियां गांव में बैठे बैठे लोग करते हैं, उनकी खुशी मनाते हैं। मित्रों, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी व्रत की विधि और पूजन अर्चना के बारे में थोड़ा सा आप लोग से बात करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अष्टमी तिथि को जन्म लिए, इसलिए आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि अष्टमी तिथि के रात्रि को ही व्रत करना चाहिए। अष्टमी तिथि का व्रत करने से आदमी सारे दुखों से छूटकर सुख को पाता है, मोक्ष को पाता है। मित्रों, आज की इस महान मोहरात्रि को, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इस व्रत को करने से आप कई एक व्रत के पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसान विधि से। अगर आप सच्चे चित्त मन से इस व्रत को करते हैं तो आप इस सांसारिक मोह माया से छूटकर भगवान के श्री चरणों में विलीन हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण
अपने सभी भक्तों के लिए सुख समृद्धि का उपदेश देते हैं। आपकी सारी कठिनाइयाँ भगवान श्री कृष्ण के फल प्रताप से दूर हो, ऐसा हमारी कामना है। तो आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण की पूजन विधि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण का अर्थात हमारे लड्डू गोपाल जी का मूर्ति हो तो मूर्ति को लाएं, अगर आपके पास मूर्ति नहीं हो तो उनकी तस्वीर लगाएं, उन्हें लाल कपड़े में रखें, उनको माखन और मिश्री का भोग लगाएं। और हमारे ठाकुर जी तो ठहरे हमारे मित्र भी, हमारे सखा भी, हमारे पूज्य पिताजी भी, हमारे माता जी भी। तो आप जिस प्रकार की श्रद्धा से इनका पूजन करना चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे कृष्ण लल्ला माखन और मिश्री के बहुत ही प्यारे हैं, तो उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं, हल्दी का लेप लगाएं, कुमकुम अष्टगंध आदि का लेपन करें, सुंदर सुंदर मोतियों की माला से हमारे कृष्ण लल्ला का श्रृंगार करें, सुंदर सुंदर रेशम के कपड़ों से हमारे कृष्ण लल्ला को वस्त्र बनाएं और बिल्कुल शांत चित्त होकर के हमारे श्री कृष्ण लल्ला का पूजन करें। धन्यवाद। विशेषकर इसकी पूजन विधि तो बहुत सारी होती हैं, पर हमारे कृष्ण लल्ला हमारे मित्र भी हैं, इसलिए माखन मिश्री का भोग लगाएं और खुशी मनाएं।